HybridMedia.com पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेंद्र द्विवेदी। आज बहुत दुखद का दिन है। हमारे एयर इंडिया का B787-171 उड़ने के केवल 5 से 7 मिनट के अंदर क्रैश कर गया और अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें एक व्यक्ति जिंदा दिखाई दिया है। कितनों की डेथ हुई, कितने की नहीं हुई, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इस विमान में 242 लोग थे, जिसमें 230 पैसेंजर थे और 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट। इसमें से 169 इंडियन, 53 ब्रिटिश और 1 कनेडियन था और 7 जो है पुर्तगाल के नागरिक थे। और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से उड़ने के 5 मिनट के बाद भी ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और सबसे दुखद ये है कि जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ वो रिहायशी एरिया है और एक अस्पताल विजय अस्पताल में और मेस पर हुआ, जहां बच्चे उस समय लंच कर रहे थे। ये भी दोपहर 1:30 बजे का समय था, बच्चे लंच कर रहे थे, तो उसमें हॉस्पिटल में काफ़ी कैजुअलिटी होने की संभावना है। अभी एग्जैक्ट क्या डेथ हुई है, दुर्घटना कैसे हुई, ये सब जो है एक जांच का विषय है। गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह वहां पहुंच गए हैं और सबसे दुखद यह है कि इस दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी भी थे। अब वास्तविक स्थिति क्या है वो अंतिम समय तक पता चल जाएगा, जब स्थिति क्लियर होगी कि कौन बचा है, कौन दुर्घटना में घायल है, इलाज चल रहा है, ये तो बाद में पता जाएगा। लेकिन ये बहुत ही दुखद है क्योंकि ये विमान दुनिया का बहुत सुरक्षित विमान माना जाता है। केवल इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में बोइंग 787 का उपयोग किया जाता है और ये बहुत सुरक्षित विमान माना जाता है। लेकिन ये आज की दुर्घटना एक ऐसी दुर्घटना है जो अपने में अलग से है, क्योंकि उड़ने के वो विमान जो है तुरंत 5 मिनट के बाद ही सीधे क्रैश होता है। यह बहुत सारे सवाल इसमें उठ भी रहे हैं और इसके पहले भी बहुत विमान दुर्घटनाएं हुई हैं। 1972 में जापान एयरलाइंस का 471 हुआ 14 जून 1972 को, फिर 1973 को इंडियन एयरलाइंस का हुआ 31 मई 1973 को, जिसमें कई कैजुअलिटी हुई। 1976 में फ्लाइट 171 12 अक्टूबर 1976 को हुई, जो बम्बई में दुर्घटना हुई थी। इसमें भी इसका इंजन अचानक फेल हो गया था, जिसमें 95 यात्री मारे गए थे। इंडियन एयरलाइंस 1978 में 408 फ्लाइट जो थी मद्रास एयरपोर्ट पर 17 अगस्त 1978 को चेन्नई एयरपोर्ट पर हुई थी, जिसमें 213 यात्री में से 203 लोग मारे गए थे। और 1985 में जो हुई थी वो सबसे बड़ी दुर्घटना थी, जो कनिष्क था और काफ़ी चर्चित रहा भी है। इसके अलावा और दुर्घटनाएं लगातार भी होती रही हैं। जैसे आपका अहमदाबाद में इसके पहले इंडियन एयरलाइंस का हादसा हुआ था 19 अक्टूबर 1988 को। IC 113 टेकऑफ के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल पर 2 किलोमीटर दूरी क्रैश हो गया था। विमान 135 लोग सवार थे, जिसमें 133 लोग की मौत हो गई थी। 1991 में इंडियन एयरलाइंस 200 फ्लाइट 257 इम्फाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ 16 अगस्त 1991 में। इसमें बोइंग 783, इसमें भी जो है 69 लोग मारे गए थे। 1996 में चरखी दादरी में एयर क्रैश हुआ था, जिस 12 नवंबर 1986 को 96 को, जिसमें से ये भी बोइंग 747 था, जिसमें 349 लोग मारे गए थे। 2000 में एलायंस एयर फ्लाइट 7412 17 जुलाई 2000 को क्रैश हुआ, पटना में हुआ था, जिसमें CD 7412 लैंडिंग के दौरान पटना हवाई अड्डे दुर्घटना हुई थी। इसमें भी 60 लोगों की मौत हुई थी। और 2010 में मंगलुरु में एयर इंडिया एक्सप्रेस हादसा हुआ था 22 जून 2010 को। इसमें भी 153 लोग मारे गए थे। 2020 में एयर इंडिया एक्सेस फ्लाइट 1344 कोची कोट क्रैश हुआ था 7 अगस्त 2020 को। इसमें भी दुबई से एयर इंडिया एक्सप्रेस आया था, इसमें 21 लोग थे, जिसमें दोनों पायलट शामिल थे।
और जो भारी बारिश के कारण फिसल कर विमान 2 हिस्सों में टुकड़ों में बट गया था, यह क्रैश हुआ था। तो विमान क्रैश होने के कई घटनाक्रम है, लेकिन आज का जो घटनाक्रम है वो अपने आप में अलग है, क्योंकि जिस तरीके से इतना बोइंग 787 ताकतवर विमान उड़ान के 5 मिनट के बाद क्रैश हुआ है, वो अपने आप में अभी तक हुई दुर्घटनाओं में अलग ही दुर्घटना कही जा सकती है। और इसमें सबसे दुखद ये रहा कि हमारे एक को छोड़कर अभी तक जो है सभी 242 में से 241 यात्री हमारे पायलट क्रू मेंबर्स कैसे हैं, उनकी कोई सूचना, अधिकृत सूचना, जानकारी नहीं मिली है। केवल एक व्यक्ति है जो जिंदा दिखाई दिया है, जो बताया गया है। और दूसरा दुखद ये रहा कि ये बीजे मेडिकल कॉलेज सिविल अस्पताल जहाँ पर उस मेस पर क्रैश हुआ है, जो रिहायशी इलाका था, उसमें काफ़ी डॉक्टरों के साथ कैजुअलिटी होने की संभावना है। उसमें कितने घायल हुए और किस अवस्था में है, ये तो फाइनल रिपोर्ट आने के बाद होगी। लेकिन ये बहुत दुखद रहा और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि आज जो दुर्घटना में अधिक से अधिक लोग बचें। धन्यवाद।